हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग बनाएंगे लंच में केले का कोफ्ता। तो कोफ्ता बनाने का जैसे ही हम सोचते हैं फिर हमें ध्यान आता है कि कोफ्ते को तलना भी है, ग्रेवी में भी डालना है, तो बहुत सारा रिच हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज मैं केले के कोफ्ते का बिल्कुल हेल्दी वर्जन लेकर के आई हूँ। क्योंकि हम लोग कोफ्ता भी खाएंगे लंच में और उसे तलना भी नहीं पड़ेगा और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो चलिए फिर मिल करके बनाते हैं अपने इस केले की रेसिपी को। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 केले लिए हैं, जिसे अच्छे से धो करके और इसे 2 भागों में बड़ा बड़ा काट करके कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है। मीडियम आंच पर 2 तेज़ विसिल आएगी, तब तक हम लोग ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, इन सारी चीज़ों को धो करके छील करके साफ भी कर लिया है। और यहाँ पर एक इमामदस्ता लेंगे, जिसमें कि लहसुन और अदरक को कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे पीस करके पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन कूट करके डालने से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब जो प्याज है, मैंने 4-5 प्याज इस यहाँ पर लिए हैं, जिसमें से अभी 2 प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है। हरी मिर्च 2 ले ली है, उसे भी फाइन चॉप कर लिया है। थोड़े से धनिया पत्ता को काट लिया है। अब यहाँ पर केले को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 2 विसिल आ चुकी है, केला हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, जितने पे हम लोग इसके छिलके को उतार सकें उतना ही गर्म रखना है और छिलके को उतार लेना है। बिल्कुल ठंडा कर देने से केला हमारा हार्ड हो जाएगा, तो कोशिश करें कि केला बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा ना हो। अब जो हमने धनिया पत्ता, प्याज, मिर्चा ये सब काटा था, उसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के साथ साथ यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन डालेंगे। बेसन आप अपने केले के क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पर डालेंगे नमक, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा और धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग मैश करके एक जो है डो फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर बेसन जो है आप बिल्कुल अपने केले के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा आपकी क्वांटिटी हो सकती है। बिल्कुल सॉफ्ट एक डो के फॉर्म में केले और बेसन और प्याज इन सारी चीज़ों को मिला करके सान लेना है और इसे रेस्ट पर छोड़ देना है, ताकि बेसन जो है थोड़ा हमारे केले के साथ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब एक ग्रेवी के लिए हम लोग पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, कुछ खड़े मसाले जैसे 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटे छोटे लौंग और 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ा धनिया और 2 यहाँ पर हरी मिर्च मैंने डाली है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, आप जितना चाहें। अब यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट को बिल्कुल फाइन पीस लिया है सारी चीज़ों को, और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें गरम मसाले वगैरह हमने पीस लिए हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस पे। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला है और उसमें डाला है पंचफोरन। मैं सब्जी में ज़्यादातर पंचफोरन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो 5 चीज़ें सौंफ, मेथी, जीरा ये सब रहते हैं ना, उससे हमारे सब्जी का टेस्ट बड़ा खिल कर आता है। तो जीरा से ज़्यादा अगर आप पचफोरन का इस्तेमाल करेंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 2-3 तेज पत्ते मैंने डाले हैं और प्याज और जो अदरक और लहसुन कूट करके रखे थे उसे 2 से 3 मिनट तक हम लोग भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए, पेस्ट को भी डालकर बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर कुछ जो है सूखे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाला है। और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि अभी हम लोगों ने बेसन और केले का जो डो बनाया है उसमें भी नमक डाला है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से उसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, तब तक यहाँ पर अपने डो को जो हम लोगों ने बना करके रखा था, उसे हाथों में या तो ऑयल लगा लें या पानी, जो भी आपको लगे उसे हल्का सा हाथों को ग्रीस करके और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप पेड़े बनाइए या गोल गोल बनाइए, जैसे आपकी मर्जी। जिस शेप में कोफ्ते को रखना है आप उस शेप में बनाइए, या जो ओवल शेप में आता है ब्रेड चॉप, उस तरह का भी आप बना सकते हैं। तो शेप आप अपने मनपसंद अकॉर्डिंग रख लें। अब यहाँ पर एक हम लोग जालीदार बर्तन लेंगे और उसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने इस केले के पेड़े को बनाया है, उसे हम लोग इस बर्तन के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे जो मेरे
टिकिया थी वो सारे जो है उस जाली के ऊपर रख दिया। यहाँ पर मसाले भी बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है तो ऑयल तो इसके अंदर से रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन मसाले जो है वो कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से सारे मसाले को मिला लेंगे और उसके ऊपर जो जाली वाला बर्तन है उसे हम लोग रख देंगे स्टीम होने के लिए। इस साथ एक ही साथ हमारा 2 काम भी हो जाएगा और समय का भी बचत होगा, जिसका यूटिलाइज हम लोग कहीं और कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लंच है तो बिल्कुल सब्जी और कोफ्ते के साथ रायता और सलाद मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो चलिए बनाते हैं झटपट से बनने वाली बूंदी का रायता। तो यहाँ पर देखिए 1 कप के करीब मैंने दही लिया है, उसमें डाल दिया है बूंदी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, और थोड़ा सा डाला है यहाँ पर भुना हुआ जीरा। इसी स्टेज पर आप नमक भी अपने टेस्ट का रंग, क्योंकि बूंदी के अंदर भी नमक होता है तो थोड़ा सा सावधानी से नमक डालें। अब उसे रेस्ट पर छोड़ दें ताकि बूंदी हमारी सॉफ्ट हो। तब तक हम लोग अपने कोफ्ते को भी चेक कर लेते हैं। हमारा कोफ्ता भी बिल्कुल अच्छे से जो है स्टीम हो चुका है, उसे अलग कर देंगे और गाढ़ा है, चूँकि मसाला भुन चुका है, अच्छे से पक गया है। तो अपनी ग्रेवी आपको जैसी रखनी है उस हिसाब से थोड़ा सा पानी और डाल दें। और साथ में जो हमने केले का ये कोफ्ता बनाया है उसे भी इसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। यकीन मानिए ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है और बिल्कुल आपने देखा तेल मसालों का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हेल्दी बने। और यहाँ पर इसे 5 से 7 मिनट तक हम लोग बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से खौलने देंगे या पकने देंगे, जिससे कि सारे मसाले नमक जो है वो हमारे कोफ्ते के अंदर भी चले जाए। यहाँ पर देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आपने देखा बिना तले कोफ्ते हमने बनाए हैं, तो बिल्कुल हेल्दी वर्जन और टेस्टी इतना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे कोफ्ते बिना फ्राई के बने हैं। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, और अगर तेल मसालों को अवॉइड करते हैं तो ये रेसिपी तो ट्राई करनी बिल्कुल बनती है। अब ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करें। धनिया पत्ता जो है हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो है ना जो फ्लेवर है वो सब्जी के फ्लेवर को और भी दुगना कर देता है। आप चाहें तो नहीं पसंद हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए बूंदी को के रायते को भी चेक कर लेते हैं। हमारी बूंदी दही के साथ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने हल्का सा कलर देने के लिए थोड़ा सा जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हल्का सा यहाँ पर मैंने छिड़क दिया है। लेकिन आप चाहें तो अगर टेस्टी बनाना चाहते हैं या मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च डाल भी सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल सिंपल टेस्टी और झटपट से बनने वाली हेल्दी लंच की थाली तैयार है, जिसमें है चावल, हमारे बिना तले हुए केले के कोफ्ते और साथ में है बूंदी का रायता। इसके साथ आप सलाद कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बस थोड़े से प्याज को ही काट करके लिया है। तो इस तरह से ये थाली हमारी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं और बिल्कुल तेल मसालों को कम खाते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर आप जो है ज़रूर चेकआउट करें। मैंने ऐसी बहुत सारी रेसिपी डाली है और बिल्कुल कोशिश की है कि वो बिल्कुल हेल्दी बने। तो चलिए बहुत ही टेस्टी मेरा कोफ्ता बना है। मैं तो चल रही हूँ इसे फिनिश करने के लिए। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।